नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें 7वीं सदी के अरब के रेगिस्तान में वापस ले जाएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के संदेश ने दुनिया के सबसे बड़े मजहबों में से एक इस्लाम को जन्म दिया। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से जिनके जीवन और संदेश पर ही ये पूरा धर्म आधारित है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1400 साल पहले। जरा उस वक्त के अरब की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समाज जो कई कबीलों में बटा हुआ था और जहां व्यापार ही जीने का मुख्य आधार था। इसी माहौल में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का के एक बहुत ही माने हुए कबीले कुरैश में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उनके जन्म से पहले ही उनके वालिद यानी पिता अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और जब वो महज 6 साल के थे तो उनकी मां अमीना भी चल बसीं। इसके बाद उनके दादा और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। देखिए, उनके जीवन में 4 ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि दुनिया के इतिहास की धारा ही बदल दी। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। फिर 40 साल की उम्र में 610 में उन्हें पहला दिव्य संदेश मिला। 622 में उन्होंने मक्का से मदीना की वो ऐतिहासिक यात्रा की जिसे हिजरत कहते हैं, और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। और फिर 632 में उनका निधन हो गया, जिसने उनके समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब नेतृत्व कौन करेगा? उनकी बेटी थी फातिमा और उनके दामाद थे अली, जो उनके चचेरे भाई भी थे। ये दोनों ही इस्लाम के इतिहास में बहुत ही अहम किरदार हैं। पैगंबर की मृत्यु के बाद नेता कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब इन्हीं पारिवारिक रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो अब जब हमने पैगंबर मोहम्मद के जीवन की एक रूपरेखा समझ ली है, तो चलिए अब उस संदेश को समझते हैं जो उन्हें मिला और जिसे आज पूरी दुनिया कुरान के नाम से जानती है। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ। मुसलमानों का ये मानना है कि ये अल्लाह का कलाम है, यानी ईश्वर का शब्द, जिसे फरिश्ते जिब्राइल ने लगभग 23 सालों के दौरान थोड़ा थोड़ा करके पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। ये अरबी भाषा में है और इसे इस्लाम की सबसे मजबूत नींव माना जाता है। कुरान को 114 अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें सूरा कहा जाता है। हर सूरा के अंदर कई आयतें हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक किताब ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए उनकी आस्था, कानून, नैतिकता और आप कह सकते हैं कि जिंदगी जीने का एक पूरा गाइड है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु ने मुस्लिम समुदाय को एक बहुत ही अहम चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त एक सवाल उठा और उस एक सवाल ने इस्लाम को 2 मुख्य शाखाओं में हमेशा के लिए बांट दिया, और ये विभाजन आज भी दुनिया पर बहुत गहरा असर डालता है। और सवाल बहुत सीधा था, पैगंबर के बाद मुस्लिम समुदाय का नेता कौन होगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इस एक सवाल के जवाब ने इस्लाम के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि इस सवाल के 2 अलग अलग जवाब सामने आए। एक समूह जो आगे चलकर सुन्नी कहलाया, उनका मानना था कि नेता का चुनाव समुदाय के जो बड़े लोग हैं उनकी सहमति से होना चाहिए। वहीं दूसरा समूह जो शिया कहलाया, उनका मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार में ही रहना चाहिए, और इसीलिए उनके दामाद अली ही एकमात्र सही वारिस थे। और ये मतभेद सिर्फ विचारों तक नहीं रुका। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई और इसके करीब 20 साल बाद 680 में उनके बेटे हुसैन को करबला की जंग में शहीद कर दिया गया। इन 2 दर्दनाक घटनाओं ने सुन्नी और शिया के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया, और ये शिया पहचान का एक बहुत ही केंद्रीय हिस्सा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे इतिहास ने इस्लाम की उन संस्थाओं और प्रथाओं को आखिर कैसे शक्ल दी जो आज भी जारी हैं। पैगंबर मोहम्मद के बाद जो भी नेता हुए उन्हें खलीफा कहा गया। अब ये सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक पद भी था। शुरुआती खलीफाओं ने एक बहुत बड़े इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी और सदियों तक उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर हुकूमत की। और देखिए, इस्लाम सिर्फ अरब तक ही सीमित नहीं रहा। ये बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और पूर्व की तरफ फैला। भारत में इसका आगमन हुआ 8वीं सदी की शुरुआत में, जब अरब सेनाओं ने सिंध पर जीत हासिल की। इसके बाद व्यापारियों और सूफी संतों के जरिए ये पूरे उपमहाद्वीप में फैलता चला गया। दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते समय मक्का शहर की ओर अपना चेहरा करते हैं। इस दिशा को क़िबला कहा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे मक्का, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वो आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए एकता और जुड़ाव का एक केंद्र बना हुआ है।
इस्लाम में कई त्योहार हैं जो इसकी मान्यताओं और इतिहास को जिंदा रखते हैं, जैसे ईद उल फित्र, जो रमज़ान के महीने भर के रोज़ों के ख़त्म होने का जश्न है, या फिर ईद उल अज़हा, जो बलिदान की भावना को याद करता है। इसी तरह पैगंबर का जन्मदिन और मुहर्रम जैसे दिन भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उस दौर के बारे में ये सब पता कैसे चलता है? तो ये मुमकिन हुआ शुरुआती इस्लामिक इतिहासकारों की वजह से। इब्न इशाक जैसे लेखकों ने पैगंबर की मृत्यु के लगभग 1 सदी बाद उनकी पहली डिटेल्ड जीवनी लिखी, और उन्हीं की वजह से आज हम इस पूरी कहानी को जान पा रहे हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, खलीफा का ये पद जो पैगंबर की मृत्यु के ठीक बाद शुरू हुआ था और लगभग 1300 सालों तक चला, उसे 1924 में आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खत्म कर दिया। ये घटना एक तरह से प्राचीन इस्लामी इतिहास के एक बहुत लंबे अध्याय के अंत और एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है।